आज मैं राजरतन गुप्ता कक्षा 7वीं अ की ओर से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। चलो साथ मिलकर काम करे, दिन भर की मेहनत करे, सफलता का नया अंदाज पाए, खुशियों के नए खजाने बनाए, साथ मिलकर दूर करे अनेक बाधाएं, जीत के तराने गुनगुनाए, उद्योग समृद्धि और उन्नति हासिल करे, समझदारी से नया सफर तय करे, हम सब एक दूसरे का साथ दे, दिन भर की मुश्किलों से संभल कर निकले, जीत की मिठास का लुत्फ उठाए, नई ऊंचाइयों को छू ले, संगठित होकर बने कामयाब, नई दुनिया को खुशहाल बनाए, साथ मिलकर हम करें उजाला, जीवन को नई दिशा मिले जाए, जिंदगी की चाह में चलते रहे हम साथ में, काम की थकान से न डरे, साथ मिलकर आगे बढ़े, हर मुश्किल को साथ में सुलझाए, हर काम में एक दूसरे का साथ पाए, कदम मिलाकर साथ मिलाकर जीवन की यात्रा को सुखमय बनाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। किसी भी तरीके में मौजूद है जहां एक समूह के लोग एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हों, उसे ही हम टीम वर्क या सामूहिक कार्य कहते हैं। सामूहिकता वह ईंधन है जो आम लोगों को असामान्य परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है। इतिहास तब रचते हैं जब बड़े हौसलों के संग बड़े सपने सजते हैं। इस विषय पर और जानकारी देने के लिए मैं अन्विशा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ आना शुरुआत है, साथ रहना प्रगति और एक साथ काम करना सफलता। सुप्रभात, मैं अन्विशा दुबे संघ में शक्ति या टीम वर्क पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी के द्वारा सच ही कहा गया है कि अकेले हम बूंद बराबर हैं और साथ मिल जाए तो समंदर। जिस कार्य को करने में आप अकेले लगे हो उसमें आपको समय लग सकता है, वही यदि कार्य को मिलकर किया जाए तो वह समय से पहले समाप्त हो जाता है। यानी कि आप कार्य तो अच्छा करते हैं और मिलकर करते हैं, और मिलकर कार्य करना ही सामूहिक कार्य कहलाता है। सामूहिक कार्य एक तरह से किसी गोल को पाने का सबसे कामगर तरीका है। इसके अलावा कुशल तरीके से किसी कार्य को करने का एक समूह का सहयोगी प्रयास है। एक बार की बात है, कसली नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा शेख मारता रहता था और अपने दोस्तों को नीचा दिखाता रहता था। वह अपने दोस्त ऋषि से कहता है, तुम कितना धीरे दौड़ते हो, तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते। वह काव्या से कहता है, तुम बिल्कुल मेढक जैसे गाती हो, क्या तुम नहीं चाहती मेरे जैसा अच्छा गाओ। वह वीर से कहता है, तुम्हें तो डांस भी नहीं आता, जरा मुझे देखो मैं कितना अच्छा डांस कर लेता हूँ। वह रवि से कहता है, तुम्हारी ड्राइंग कितनी बेकार है, जरा मेरी ड्राइंग देखो, क्यों है ना कमाल। कसली की इन रूखी बातों से उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगता था। काश कसली हमसे इतने रूखेपन में बात नहीं करता। वीर ने कहा, काश वह समझ पाता कि उसकी बातों का हमें कितना बुरा लगता है। एक दिन काव्या और उसके दोस्तों ने टैलेंट डे में हिस्सा लेने का सोचा, जो कि उनके स्कूल में ही होने वाला था। काव्या ने गाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसे अच्छा गाने पर एक पुरस्कार मिला। ऋषि और रवि ने भी दौड़ने में इनाम पाया और रवि को भी चित्रकला प्रतियोगिता में इनाम मिला। उनका सिर्फ एक ही दोस्त था जिसे किसी भी प्रतियोगिता में इनाम नहीं मिला, वह था कसली। कसली सोचता है, एक मैं ही हूँ जिसे किसी भी प्रतियोगिता में इनाम नहीं मिला, और मैं सोचता था मैं सबसे बेस्ट हूँ। पर काव्या और उसके दोस्तों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वह उसके पास गए और उसे खुश करने की कोशिश की। उम्मीद मत छोड़ो कसली, काव्या ने कहा, बाद में कई ऐसी प्रतियोगिता होंगी जिसमें तुम हिस्सा ले सकते हो। जल्द ही एक नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है, हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तुम एक अच्छे डांसर हो, हम जरूर जीतेंगे अगर तुम हमारी टीम में आ जाओ। कसली काव्या की टीम में शामिल हो गया था और सब मिलकर अभ्यास करने लगे। और जीतने में एक दूसरे की मदद करें, काव्या ने कहा। और प्रतियोगिता वाले दिन कसली और उसके दोस्तों ने धूम मचा दी। सबको उनका डांस बहुत पसंद आया। उन्हें एक पुरस्कार भी मिला। कसली कहता है, ये हम जीत गए। हाँ कसली, हम जीत गए।
क्योंकि हमने जीतने के लिए एक दूसरे की मदद की। एक टीम में मिलकर रहने का यही तो फायदा है। कहते हैं ना, हाथ को दूसरे का हाथ मिल जाए तो कामयाबी आसान होती है। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, एक से भले दो। इस बात के पीछे जो राज है वह है सामूहिक कार्य। टैलेंट में आप सिर्फ खेल जीत सकते हैं, मगर सामूहिक कार्य और इंटेलिजेंस से आप पूरी चैंपियनशिप जीत सकते हैं। धन्यवाद। आने का सबसे कारगर तरीका है। टीम वर्क सपनों का निर्माण करता है। यह वाक्य आप सबने कभी न कभी सुना ही होगा। यह वाक्य जॉन सी मैक्सवेल ने कई बार अपने किताबों में भी प्रयोग किया है। अब मैं अपने सहपाठियों को एक मधुर गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
प्रवीण। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं वर्दी परमार आप सभी के समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन करने जा रही हूँ जिनके त्याग, बलिदान और दृढ़ संकल्प की बदौलत हम आज आजादी का सूरज देख पा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी हमने कल अर्थात 30 जनवरी को 76वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दिन बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। गांधी जी की बलिदान की याद में और उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र भी शहीद दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अहिंसा और शांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी शहीदों को भी याद किया जाता है जिन्होंने देश की आजादी व स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस दिन हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख नई दिल्ली स्थित राजघाट पर हमारे गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखते हैं। गांधी जी एक दृढ़ निश्चय वाले साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, विकास और समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शहीद दिवस हमें उनके विचारों तथा मूल्यों की याद दिलाता है। वे हम सबके आदर्श हैं, आदर्श थे और आदर्श रहेंगे। भारतवर्ष हमेशा उनके योगदान के लिए उनका ऋणी रहेगा। अंत में मैं कहना चाहूंगी, सत्य अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी, सौंप दी हमें आजादी, जन जन है जिसका आभारी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हम सभी का मार्ग प्रसारित होता है, जिनकी हर सोच हम सभी के लिए होती है। ऐसे हम सभी के माननीय प्राचार्य महोदय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को सिंचित करें। Thank you, children. Once again, we witnessed a beautiful assembly, beautiful dance. We witnessed speeches, poems, songs. Everything was good, highlighting the importance of collaboration in our lives. Individually, we may be good, but we can become better and best only when we work in a team. Teamwork is more important now to succeed in life. Knowledge is all available at home also. If you press the button of Google, everything you get. But the reason for coming to schools and going to institutes is to learn to collaborate with each other. Interpersonal relations can be built only when we meet each other. So when you are coming to school, utilize the time to the best possible means. Share your knowledge, learn from your friends, contribute, and feel nice when your friends help you out. You should always look forward to helping others and also to seek help from others when you are in need. You can become smart only when you can do all these things. We should not feel shy or we should not feel weak to seek help. It's part of your smartness. If you want to learn something from someone who is better than you should openly appreciate that person, that friend, and seek that help. Then only you will grow in the right direction. So I was happy to see so many of you taking part in the jhankis, in Rangoli competition that were held on the occasion of the great event that took place on 22nd of January, Ram Pran Pratishtha ceremony that took place in Ayodhya, and it was celebrated not only in India but world over. So as part of that celebration, many of you took part, and we are thankful to NCL management for
giving these trophies to you and motivating you, encouraging you. Same way, congratulations to Spellbee winners and also to the teachers who collaborated. Okay, that's the word I need to highlight today in today's assembly. They collaborated and helped you all to perform well. So looking forward to your collaborations in the days to come. Thank you.